नमस्कार सभी को। बिहार में चुनाव है और सियासत का संघर्ष जारी हो चुका है। जी हाँ, कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है। आप सभी को मालूम है, सभी को इंतजार है से कब चुनाव होगा और कब नए पार्टी या नई सरकार जो है शपथ ग्रहण करेगी। तो आज उसी पे बात करेंगे। सियासत के संघर्ष में क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या पर्दे के पीछे चल रहा है और क्या खेला हो रहा है बिहार के राजनीतिक में। उससे पहले मैं बता दूं, जो मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज़ न्यूज या NSNB इंडिया न्यूज पर। अब आइए हम लोग चलते हैं सियासत के संघर्ष पे। किस प्रकार से बिहार में सियासत का संघर्ष चल रहा है और कैसे एक दूसरे के पार्टियां एक दूसरे को खींच रही है और तीखा तीखा सवाल कर रही है और तीखा तीखा टिप्पणियां कर रही है। आप सभी को मालूम है कि प्रशांत किशोर अपना जन स्वराज लेकर बिहार में उतर गए हैं। जगह जगह पैदल यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ये चालू किया है, लगभग उनका 3 साल होने वाला है। साथ ही साथ उनको देखकर हर पार्टी अपना अपना जन संवाद यात्रा निकाली। जैसे नीतीश कुमार भी निकले, तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं और तेजस्वी यादव भी को भी कहा गया सहने पद यात्रा निकाल रहे हैं और उन पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और बात सही है कि तेजस्वी यादव का जो क्रेज है बिहार में बढ़ता जा रहा है। जैसे प्रशांत किशोर का अपना क्रेज बढ़ाए, लोगों में चर्चा बनाए, तो तेजस्वी यादव भी पीछा नहीं रहे। जब ये दोनों बढ़ा रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे पीछा रहते। इन्होंने भी अपना भाग आजमाया, जगह जगह गए, लेकिन इनको वहां से निराशा हाथ लगा। कहीं लोग उनको सुनने से इनकार कर दिया तो कहीं कहीं लोग उनके खिलाफ नारे लगाते हुए दिखे। तो देख रहे हैं आपका बिहार में किस प्रकार से चीज़ें चल रही है और कैसे कैसे चीज़ें चल रही है। अब पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है उस पर जरा देख लेते हैं। पर्दे के पीछे यह हो रहा है कि तेजस्वी यादव चाह रहे हैं से हाँ, नीतीश कुमार का अगर इधर उधर हो तो हम उनके साथ आ जाए। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से आरजेडी के से गठबंधन अब लगभग नामुमकिन लग रहा है और कभी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। अंदर की जो खबरें हैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बड़े नेताओं के बीच में बातचीत चल रहा है और कैमरे के पीछे बहुत सारे बातें होती है, जिससे पता लगता है से अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एक साथ देखना कभी संभव नहीं होगा। हालांकि राजनीतिक खेल में कभी भी संभव असंभव में बदल जाता है, असंभव संभव में बदल जाता है, यह चीज़ें होता है। लेकिन अभी तक जो पर्दे के पीछे चल रहा है इससे यही मालूम चलता है से नीतीश कुमार जी का एक ही स्टेटमेंट है, मर जाना पसंद करेंगे लेकिन उनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं रीजन कई सारे हैं, कई सारे लोग कई सारे सलाहकार अलग अलग अपना वक्तव्य देते हैं, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। अब आते हैं जन स्वराज का खेल। जन स्वराज वाले जो प्रशांत किशोर हैं बहुत बार चाहते हैं हाँ, तेजस्वी यादव पे हम बिहार की राजनीति कर दें और थोड़ा थोड़ा नीतीश कुमार के तरफ कर दें, लेकिन और कहीं वो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर सभी पर प्रहार करेंगे तो हम किसका वोट अपने पक्ष में करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का वोटर हैं वो अपने साथ साधना चाहते हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य वोटर्स हैं उनको भी अपने साथ साधना चाह रहे हैं। हालांकि उनके अभी जो देखा जा रहा है, जैसे उपचुनाव देखा गया तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। हालांकि 10% वोट लाना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने हासिल किया। लेकिन बात यही है, क्या 10% से बिहार में सरकार बन सकता है? क्या 10% से आप सीटें निकाल पाएंगे? तो जवाब एक ही चीज़ आएगा, नहीं नहीं नहीं। तो फिर प्रशांत किशोर का इतना पैदल यात्रा का क्या नतीजा निकलेगा? तो नतीजा निकलेगा सर, इसलिए क्योंकि बिहार के कुछ जो भाग है, कुछ जो लोग हैं, कुछ जो गिने चुने शिक्षित एजुकेटेड लोग हैं, वो प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं। इसलिए पसंद कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं अदर राज्यों के तुलना बिहार डेवलपमेंट नहीं किया है, बिहार में विकास नहीं हुआ है, और इसी मुद्दा को लेकर प्रशांत किशोर आए हैं। तो जो एजुकेटेड लोग हैं, जो बिहार से अलग रह रहे हैं, जो देश से अलग रह रहे हैं,
तो वो बिहार को उभरते हुए एक प्रशांत किशोर के विजन में ही देख रहे हैं, अन्यथा उनको किसी पार्टी में बिहार को उभरते हुए नहीं दिख पाते। रीजन क्या है? कई सारे आप न्यूज चैनल देखे होंगे, तेजस्वी यादव जब रहते हैं तो सवाल पूछ दिया जाता है फिर बिहार का ग्रोथ, लालू यादव राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री उससे पहले ग्रोथ रेट अच्छा था, लेकिन जैसे इनकी सरकार बनती है ग्रोथ रेट जो है डाउन फ्लो में चला जाता है। तो नतीजा ये है कि आपके पिताजी और माताजी जो किए उससे आप कैसे उबार पाएंगे, जबकि आपके पिताजी बहुत पढ़े लिखे थे और आप उनके तुलना में उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उनके तुलना में इतना संघर्षशील नहीं हैं, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? लोगों का सवाल है, मैं बता रहा हूँ अपने माध्यम से। और साथ ही साथ अब बिहार में राजनीतिक में एंटर कर रहे हैं, देख रहे होंगे चिराग पासवान बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री छोड़ेंगे और बिहार में विधायक बनेंगे। अब क्या मामला है, क्या मसला है इनका, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। एनडीए के साथ ही हैं, एनडीए में गठबंधन में हैं एनडीए के, लेकिन भारत सरकार के मंत्री में रहकर कुछ तो ऐसे खिचड़ी पक रहा है जिससे वो बिहार के राजनीतिक में आना चाह रहे हैं। क्या ये तो नहीं सोच रहे हैं से अगर लोकसभा में हमें अगले बार टिकट नहीं दिया, गठबंधन में नहीं रहे तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए बिहार विधानसभा में मुझे रहना जरूरी है। और ये अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं और बिल्कुल सटीक सोच रहे हैं। अगर इस तरीके से सोचेंगे तो ये अपने पिताजी के आइडियोलॉजी पे पूरा उतरते हुए दिखेंगे। उनके पिताजी भी अपना जो कमांड है कभी नहीं छोड़ा, अपना कमांड कभी नहीं खोया, अपना साख हमेशा बचाए रहा, जिसका नतीजा आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। से कभी भी सरकार किसी की भी रहे, मंत्री तो रामविलास पासवान दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इसी कड़ी पर चिराग पासवान भी प्रयास कर रहे हैं उतरने का, और बहुत अच्छी बात है, अच्छे विजन के साथ ये भी रहते हैं और बहुत अच्छा स्लोगन दिए हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे से आगे बढ़ते हैं। साथ ही कन्हैया कुमार की भी बिहार में एंट्री हुई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इनका एंट्री बिहार में हजम नहीं हुआ। साथ ही साथ उनके गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो राजद है आरजेडी, उनको भी रास नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि बिहार में कुछ दिन तक वो देखे, बहुत एक्टिवली देखे, लेकिन अब बिहार में इनका एक्टिव देखना बंद हो गया। नतीजा क्या है? दबाव, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत दबाव चलता है। कांग्रेस के जो बड़े नेता कहे जाने वाले, जो पुराने नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे भी कन्हैया कुमार की ट्यूनिंग नहीं बनता। कहे जाते हैं भूमिहार पक्ष के लीडर हैं, भूमिहार के नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। हालांकि भूमिहार समाज भी उनको अपना नेता नहीं मान रहा है अब, तो अब कन्हैया कुमार के तरफ, तो कन्हैया कुमार को भी भूमिहार समाज नेता नहीं मानता है। नतीजा ये है कि बेगूसराय से आते हैं और बेगूसराय से भी गिरिराज सिंह वहाँ से मंत्री हैं, वहाँ से सांसद हैं, तो भला इनको क्यों माने? बात सही है, लेकिन कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं जो इनको अपना नेता मानते हैं, जैसे यूथ वर्ग, जो पढ़े लिखे कुछ युवा वर्ग हैं, वो इनको नेता मानते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये लॉजिकली बातें करते हैं और किसी भी प्रवक्ता को सटीकता से जवाब देते हैं और उसको घेरने का काम करते हैं, और जो सवाल जवाब की प्रक्रिया होती है उसमें कन्हैया कुमार हमेशा टॉप करते हुए दिखते हैं। यही नतीजा है कि यूथ में उनकी जो क्रेज है बढ़ते जा रहा है। साथ ही अगर देखें सम्राट चौधरी का, तो सम्राट चौधरी का अब कुछ खास राजनीतिक रहेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी इनको ओबीसी का वोट बैंक साधने के लिए फ्रंट पे लाया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री अभी बनाया, लेकिन ऐसा कुछ खास इनके बारे में बात करने के लिए है नहीं। मुकेश सहनी है जो बहुत बड़ा योगदान अब रख रहे हैं, लगभग 15% वोट शेयर जो बिहार में कहे जा रहे हैं, से जिधर भी वो जाएंगे उधर ले जाएंगे। ये बात सही है, क्योंकि सहनी समाज उनको अपना नेता स्वीकार कर लिया है। सहनी कम्युनिटी अगर मुकेश सहनी एक बार कहीं अगर बोल दें तो उधर जाने से पीछा नहीं हटती, वहीं पे सटीकता से अपना वोट दिलाती है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन मुकेश सहनी का अगर आवाज़ उठा है तो उसको पूरा करना है।
तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और महागठबंधन की तरफ से ये मांग भी कर दिए हैं, तो महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम डिप्टी सीएम बनना पसंद करेंगे, और डिप्टी सीएम हमारे जो वीआईपी पार्टी है उसको मिलनी चाहिए, यानी विकासशील पार्टी है उसको मिलना चाहिए। ये पर्दे के पीछे चल रहा है, और इनकी तमाम समर्थक पहले से ही कर दिए हैं से डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। तो बात आता है तो कांग्रेस को क्या मिलेगा, तो उनके पार्टी के पक्ष से भी एक खबर आई थी से हाँ कोई बात नहीं, अगर एनडीए के सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं तो इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बात तो सही है, हो सकते हैं। तो इसी मांग के साथ ये इंडिया गठबंधन में है और बिहार के विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सीट बंटवारा का भी लिए हो गया है इंडिया गठबंधन में, और लोग अपनी तैयारी शुरू कर दिया है। उनके भी कैंडिडेट अपना तैयारी शुरू कर दिए हैं, जोर शोर से रैलियां निकल रही है, लोगों में घूम रहे हैं, जनसंवाद हो रहे हैं और तमाम चीज़ें चल रहा है। लेकिन सरकार अब किसी की भी रहे, एक चीज़ तो देखने को जरूर मिलेगा, 2 डिप्टी सीएम। ये हमेशा याद रखें, एनडीए या इंडिया रहे, 2 डिप्टी सीएम जरूर मिलेंगे। तो ये चीज़ रहा था जो पर्दे के पीछे खेल चल रही थी, और भी आगे जो भी चीज़ आएगा इससे रिलेटेड वो चीज़ चलेंगे। चलिए एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी इंडिया पाकिस्तान का जो चीज़ें चल रहा था तो सब लोगों को लग रहा था से हाँ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बना कर उछालेगी, और बात सही है, बनना शुरू हो गया। मोदी जी का जो रणनीति का गुणगान है होना चालू हो गया है, और उसका प्रभाव बिहार में अब नहीं दिखेगा, क्योंकि सीज फायर के लिए जैसे ही एग्री हुए प्रधानमंत्री जी, वैसे ही लोग कहा से नहीं ये जरूरी नहीं था, अगर आप आगे बढ़ गए थे तो देश आपके साथ था, तो आप क्यों पीछे हटे। तो यह भी एक फैक्टर रहेगा, से उनको नुकसान हो सकता है बिहार के राजनीतिक में। बाकी आप बताइए से क्या इंडिया पाकिस्तान वॉर का जो मुद्दा था बिहार चुनाव को प्रभावित करेगी, हाँ या ना, में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।